दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल कहानियाँ मन भाती में आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा धनी कौन। एक छोटा शहर था दोस्तों, उसमें एक परिवार रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता छोटी मोटी नौकरी करते थे। उनके लड़के का नाम किशन था। किशन को हमेशा ये कंप्लेन रहती थी अपने पापा से कि पापा बहुत ज़्यादा नहीं कमा के ला पाते, हम बहुत अच्छा नहीं खाते, बहुत अच्छा नहीं पहनते, क्योंकि उसके दोस्त बहुत अमीर थे और हमेशा अपनी अमीरी का बड़ा गुणगान क्या करते थे, बखान क्या करते थे कि भाई मैंने तो ये लाई, ये लाया। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था। हमेशा पापा से कहता कि पापा हम बहुत अच्छा क्यों नहीं खाते, हम कहीं घूमने क्यों नहीं जाते, वगैरह वगैरह। उसके पापा बहुत समझदार थे, मुस्कुरा के रह जाते थे और ज़्यादा कभी उससे बहुत बोलता किशन कि पापा ऐसा क्यों है, हमारे पास बहुत पैसे कैसे आएंगे, कैसे कमा पाएंगे हम। तो उसके पापा कहते बेटा हम सब बहुत अमीर हैं। चलो अच्छा देखो, अमीर नहीं हो तो देखो लाओ मुझे अपना एक कान काट के दे दो। उसने कहा पापा मैं कैसे काट सकता हूँ, कानों से तो मैं सुनता हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम कान काटोगे ना तो मैं तुम्हें एक कान काटोगे तो मैं 2000 दूंगा, दो काटोगे तो मैं 4000 दूंगा। तो कहता नहीं पापा कान नहीं काट सकता मैं अपने। तो उसने कहा चलो फिर एक हाथ काट दो, एक हाथ काटोगे तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा, दो काटोगे तो मैं तुम्हें 10000 दूंगा। तो किशन कहता अरे पापा ऐसे कैसे, हाथ कैसे दे सकता हूँ आपको, उससे तो मैं काम करता हूँ। तो उसके पापा हंस के कहते तो चलो तुम मुझे क्या करो, एक पैर दे दो, एक पैर दोगे तो 10000, दो पैर दोगे तो 20000। उसने कहा नहीं पापा कितना मजाक करते हो आप, ये तो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, मैं कैसे चलूँगा। तो उसने कहा बेटा तो देखो कितने वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें ईश्वर ने दिए हैं। तो हमें अगर हमारे पास ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं तो हम अपने आप में ही धनी हैं। तो तुम ऐसा मत कहा करो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिसका तुम अभी वैल्यू पता नहीं कर सकते। तो किशन ठीक कहता पर बार बार फिर वही बात करता कि पापा हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, पापा हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार क्या हुआ कि किशन के पापा बहुत बीमार पड़ गए। अब बीमार हुए तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मैं चला नहीं जाऊं। उनको किशन की बहुत टेंशन रहती थी क्योंकि किशन का ज़रा स्वभाव ऐसा ही था, उसको पैसे का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था। तो उन्होंने किशन को बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो मैं बहुत बीमार हूँ, कुछ भी हो सकता है। एक तो तुम मेरे जाने के बाद अपनी मम्मी का ध्यान रखना, दूसरे बस मेरी 3 बात गांठ बांध लेना जो तुम्हारे जीवन में आगे वाले जीवन में बहुत काम आए। उसने कहा नहीं पापा आप ऐसे नहीं कहो, आप तो बहुत जियोगे। उसने कहा हाँ जीऊँगा, जी सकता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें 3 सीख देना चाह रहा हूँ। तो किशन ने कहा ठीक है पापा। उसने कहा देखो बेटा, पहला जब भी खाओ तो बहुत भूख में खाना। जितनी भूख में आप खाओगे तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपको खाना टेस्टी लगेगा। भूख में खाई हुई रूखी रोटी भी 36 पकवान के बराबर होती है। 36 पकवान आपके आगे पड़े हों और आपको भूख नहीं हो तो वो भी आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ज़्यादा भूख में खाया गया खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। एक बात ये गांठ में बांध लो। दूसरी बात मेरी ये है कि यदि तुम बहुत मेहनत करो, अच्छे से अपने शरीर को थका लो, तो फिर सो तो जैसा भी बिस्तरा होगा, चाहे आप पत्थर के फर्श पे सो रहे हो, चाहे आप तख्त पे सो रहे हो, बिना गद्दे के सो रहे हो, तो भी आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। आप बिल्कुल काम नहीं करो और डल्लब के गद्दे पे भी सोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा राजा कौन होता है, जो भरपूर नींद लेता है। और भरपूर नींद कब आती है, जब आप बहुत मेहनत करके अपने शरीर को थका लेते हो। तो हमेशा कर्मठ बनो, काम करने वाले बनो हो, जिससे तुम्हें नींद भी ऐसी आए जैसी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। किशन ने कहा ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने बोला, सबसे अच्छा घर वह होता है यदि आप सब पर दयालु हों,
सबके लिए, सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, सबसे मीठा बोलो, सबके काम आओ, तो आप दूसरों के दिलों पे राज करते हो। और दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी, इससे अच्छा घर कोई नहीं होता। कितने भी कोठियों में रह लें, कितने भी लोग महलों में रह लें, पर अगर वो दूसरों के दिलों में नहीं रह सकते तो उनके लिए उस घर का कोई, दूसरों के लिए भी उनके घर का कोई मायने नहीं रहता। तो कोशिश करना कि दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सको। तो किशन ने सोचा और उसको सब बात समझ में आई। उसको लगा पापा ने तो मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। वो तुरंत उसने पापा के पैरों पे गिरा और उसने बोला कि पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे समझ में आ गया कि हम कैसे मेहनत कर सकते हैं, कैसे बहुत अच्छा घर ले सकते हैं, कैसा अच्छे खा सकते हैं, और जो ये सब करते हैं वही सबसे बड़े अमीर होते हैं, उन्हीं के पास सबसे बड़ी दौलत होती है। तो बच्चों, आपको भी शायद ये सब चीज़ें सीख मिली होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। और अगर हाँ, आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।